आपने कभी क्या ये सेइंग सुनी है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप अपने इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक नहीं करते तो हो सकता है आप अननोइंगली वही गलती कर रहे हो। पोर्टफोलियो ओवरलैप तब होता है जब आपके पास मल्टीपल इक्विटी फंड्स होते हैं लेकिन उनके पोर्टफोलियो में लार्जली सेम अंडरलाइन स्टॉक्स होते हैं। तो फिर सवाल ये है, आखिर इक्विटी फंड्स का पोर्टफोलियो ओवरलैप चेक करना जरूरी क्यों है? अनइंटेंडेड कंसंट्रेशन रिस्क। अगर आपके पोर्टफोलियो में काफी इक्विटी फंड्स हैं और उन सब में सेम स्टॉक्स होल्ड हो रहे हैं, देन उस स्टॉक का इम्पैक्ट आपकी नेट वर्थ पे काफी ज्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर इक्विटी फंड ए का 10% एलोकेशन स्टॉक एक्स में है और इक्विटी फंड बी का भी 10% एलोकेशन स्टॉक एक्स में ही है, देन आपका उस एक कंपनी में टोटल एक्सपोजर आपके सोचने से काफी ज्यादा हो जाता है। अगर उस कंपनी में कोई बड़ा इशू आ जाए जैसे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉब्लम और स्टॉक अंडर परफॉर्म करे, देन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे डबल हो सकता है। पेइंग एक्सपेंस रेशियो फॉर द सेम सेट ऑफ स्टॉक्स। नाउ अगर आपके पास दो इक्विटी फंड्स हैं जिनका पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ज्यादा है, देन आप इसेंशियली सेम अंडरलाइन स्टॉक्स के लिए दो अलग एक्सपेंस रेशियोज पे कर रहे हैं। ऐसे केस में ये ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है कि आप लोअर एक्सपेंस रेशियो वाले इक्विटी फंड को चूज करें और अपनी होल्डिंग्स कंसोलिडेट कर दें। नाउ चलिए देखते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स जिन्होंने पिछले 1 ईयर में हाईएस्ट रिटर्न्स दिए हैं, उनके पोर्टफोलियो ओवरलैप को चेक करते हैं। पोर्टफोलियो सिलेक्ट करते वक्त ट्राई करिए कि फंड्स का ओवरलैप कम हो ताकि बेटर डाइवर्सिफिकेशन मिल सके। ओवरलैप चेक करने के लिए फंडू जैसे टूल्स भी यूज कर सकते हैं। ओवरलैप आपको बताता है कि आपका पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफाइड है, लेकिन सिर्फ इसी पे डिपेंड मत करिए, बाकी फैक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फंड पोर्टफोलियोज टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं, इसलिए ओवरलैप को रेगुलरली चेक करना जरूरी है।